प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा अगर कुंडली के अष्टम भाव में हो तो ये आयु के लिए संकट है, आयु के लिए खतरा है। इसका सच कितना है और अगर वास्तव में ऐसा होता है तो इसके प्रभाव से बचा कैसे जाए, ये बताएंगे आपको। लेकिन पहले आप ये समझिए कि चंद्रमा हमारे जीवन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। चंद्रमा 9 ग्रहों में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है और चंद्रमा व्यक्ति के मन पर और आयु पर गहरा असर डालता है। ये शुरुआती समय के विकास में सबसे ज्यादा असर डालता है। जन्म से लेके 8 साल की उम्र तक चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा अहम होता है। इसीलिए अगर जन्म से लेके 8 साल के बीच में चंद्रमा खराब हो तो इसे बालारिष्ट कहते हैं। ये आयु के लिए भयंकर खतरे पैदा कर देता है। आयु के निर्धारण में 2 ग्रहों की सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका होती है, एक चंद्रमा की और दूसरा शनि की। तो आयु के निर्धारण में इसकी बड़ी भूमिका मानी जाती है। चंद्रमा का कमजोर होना स्वास्थ्य पर, मन पर और आयु पर गहरा असर डालता है। खराब है अगर चंद्रमा आपका और कुंडली के निचले इलाकों में है तो यह आयु के लिए काफी संकटकारक माना जाता है। इसीलिए चंद्रमा को देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी बच्चे के जन्म के समय या आगे के समय भी कि उसकी आयु कैसी होगी, उसके रोग कैसे होंगे और उसे स्वस्थ कैसे रखा जाएगा। देखिए, अष्टम भाव का चंद्रमा क्या करता है उसको तो समझाएंगे ही, लेकिन चंद्रमा अष्टम भाव के अलावा कुछ और भावों में भी आयु को और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। क्यों करता है ऐसा और कहां करता है ऐसा? चंद्रमा जल तत्व का स्वामी है, वाटर एलिमेंट का प्लेनेट है और कुंडली के जो निचले इलाके हैं वहां पर काफी ज्यादा कमजोर होता है। 6वां, 7वां और 8वां भाव जो कुंडली के निचले इलाकों का भाव है वहां चंद्रमा काफी ज्यादा कमजोर माना जाता है। कुंडली के तीसरे भाव में, 6वें भाव में, 7वें, 8वें और 12वें भाव में चंद्रमा बहुत कमजोर होता है। यहां पर चंद्रमा की स्थिति बहुत बेहतर नहीं होती है। और अष्टम भाव में चंद्रमा विशेष प्रतिकूल होता है। कुंडली का जो 8वां खाना है, अगर चंद्रमा वहां बैठेगा तो विशेष नेगेटिव होगा, विशेष प्रतिकूल होगा। माना जाता है कि अगर चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव में हो तो व्यक्ति की आयु कम होती है। और यह भी माना जाता है कि अष्टम भाव का चंद्रमा मानसिक रोग और स्वास्थ्य की समस्याएं देता है। साथ ही साथ माता का स्वास्थ्य भी बेहतर नहीं होता या माता के साथ संबंध बेहतर नहीं होते या माता को समस्याएं देता है। ऐसी स्थितियां भी जीवन में बनती हैं। कुंडली के तीसरे भाव में, चूंकि वो अष्टम से अष्टम है, 6वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में चंद्रमा जीवन में सेहत और मन की समस्याएं पैदा कर देता है। और उसमें भी अष्टम भाव में ज्यादा दिक्कतें पैदा करता है। अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ
और उसके अष्टम में चंद्रमा है तो चंद्रमा के लिए तुरंत उपाय किए जाते हैं, नहीं तो उस बच्चे की आयु पे संकट पैदा हो सकता है। हालांकि हम ऐसा नहीं कहेंगे कि अष्टम का चंद्रमा आयु को खराब ही करता है, बहुत बार ये फायदे भी पहुंचाता है, फायदों पे आगे बात करेंगे। लेकिन अष्टम भाव में अगर चंद्रमा हो तो कुंडली के हिसाब से अलर्ट हो जाना चाहिए और उसके लिए समुचित प्रॉपर उपाय जरूर करने चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ग्रह का केवल एक ही पक्ष हो कि वो नुकसान ही पहुंचाएगा, ऐसा संभव ही नहीं है। इसीलिए अष्टम भाव का चंद्रमा लाभ भी देता है कुछ विशेष स्थितियों में। कैसा लाभ देता है? अष्टम भाव गुप्त विद्या का, ऑकल्ट साइंस का, अंतर ज्ञान इंट्यूशन का और रहस्य का भाव माना जाता है। ये भाव शोध और अनुसंधान का भी है, ये भाव रिसर्च का भी है और अनुसंधान का भी है। चंद्रमा इस भाव में इस तरह के गुण देता है, आदमी का इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, आदमी की ऑकल्ट साइंस में रुचि होती है, आदमी चीजों पर रिसर्च करता है, आदमी चीजों पर शोध करता है। और ये चंद्रमा बताता है पूर्व जन्म के संस्कारों को। जो लोग कोई गुण पूर्व जन्म से लेके इस जन्म में आते हैं, आम तौर पर उनका चंद्रमा अष्टम भाव में होता है। ऐसे लोग अच्छे ज्योतिषी, अच्छे तांत्रिक या सफल वैज्ञानिक होते हैं। ये चंद्रमा अष्टम भाव का कभी कभी गोपनीय धन भी प्रदान करता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जमीन की खुदाई करवा रहे थे, उसमें से पैसे निकल आए, मटका निकल आया, या कोई पुराने जमाने की चीजें निकल आईं, जमीन की खुदाई करवाते समय कुछ अद्भुत चीजें प्राप्त हो गईं, या अचानक से कोई दूर दराज का रिश्तेदार मर गया, देहांत हो गया उसका, उसकी प्रॉपर्टी अचानक मिल गई। तो सडन गेन, आकस्मिक लाभ, ये भी ये चंद्रमा देता है, सडन फायदा भी पहुंचाता है। आप केवल इस चंद्रमा को नकारात्मक नहीं कह सकते। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अष्टम भाव में है, मानसिक बीमारियां दे रहा है, आयु पे संकट की सूचना दे रहा है, मानसिक बीमारियां दे रहा है, दिक्कतें दे रहा है, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम दे रहा है, भय, फियर, साइकोसिस दे रहा है, तो क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, किसी पवित्र स्थान से जल ले आइए और जल लाके कांच के बोतल में भर करके अपने बेडरूम में रखिएगा। खास तौर से गंगा जल लाजवाब है, लेकिन कांच के सफेद बोतल में भर के अपने शयन कक्ष में रख लीजिएगा। नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करिए। भावी मेटि सके त्रिपुरारी। शिव चंद्रमा को कंट्रोल करते हैं। चंद्रमा के पास जो भी शक्ति है वो भगवान शिव की कृपा से है। इसीलिए नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करिए। सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करिए। खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते हर समय शिवमय हो जाइए। नमः शिवाय इस नाम का जप करते जाइए। संस्कार प्रारब्ध कटते जाएंगे और आपकी रक्षा होगी। अष्टम का चंद्रमा हो तो नशे से परहेज करें, खास तौर से अल्कोहल, और दूषित खान पान से दूर रहें। बासी भोजन, मांस का प्रयोग करना, या जो लोग मछलियां खाते हैं या जल के प्राणियों को खाते हैं, ये बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। जितना संभव हो माता की सेवा और देखभाल करिएगा। माता का आशीर्वाद रोज लीजिए, माता की सेवा सहायता करिए। और अगर अष्टम का चंद्रमा है
जब तक बहुत जरूरत ना हो चांदी और मोती धारण मत करिएगा। बिना विशेष जरूरत के अगर आप चांदी और मोती पहनते हैं, चंद्रमा अष्टम में है, तो ये आपकी मानसिक स्थिति को और आपके स्वास्थ्य को हिला देगा। इसीलिए अगर अष्टम में चंद्रमा है, मोती धारण करने के पहले काफी विचार करिएगा। एक बात और जानिए, अगर कुंडली कर्क लग्न की है तो चंद्रमा उस लग्न का स्वामी होता है, और वहां पर जब चंद्रमा अष्टम में बैठता है तो चंद्रमा तो खराब हो जाता है लेकिन अष्टम भाव मजबूत हो जाता है। इसीलिए कर्क लग्न में अष्टम चंद्रमा आयु बढ़ा देता है लेकिन स्वास्थ्य खराब कर देता है। यानी अगर ये कर्क लग्न की कुंडली है जिसका स्वामी चंद्रमा है तो परिणाम थोड़े अलग होते हैं। चंद्रमा अष्टम में जाएगा, आयु को लंबा कर देगा, ऑकल्ट पावर्स देगा, विरासत में पैसे देगा, लेकिन सेहत में निरंतर समस्याएं और मानसिक स्थिति में निरंतर समस्याएं चलती रहेंगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।